बेटा कीर्ति काबरा, हम आपसे जुड़ेंगे सबसे पहले, और आप सबने बहुत ध्यान से सुना है, मुझे बहुत मोटिवेशन सर से मिलता है। आवाज आ रही है बेटा? कीर्ति काबरा, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जी जय हिंद सर। जय हिंद सर, इधर मेरी इधर भी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको आवाज सही आ रही है क्या? आ रही है बेटा एकदम। सर मेरे को एक तो सर जो आपने कविता बोली सर, वो एक बार आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप करें कविता, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसको। ठीक है। और सर मेरा प्रश्न था सर, बढ़ता कंपटीशन और होता पेपर, उसमें सेलेक्ट न होने पर बढ़ती बेरोजगारी का दबाव, और उस दबाव से जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं सर, उस तनाव से कैसे बचे? इसके लिए देखिए, ये जो चीज है, मैं आपसे एक विनती अवश्य करना चाहूंगा। हमारे बीच में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत बेझा प्रेशर डाल दिया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे का कोई रुझान नहीं है इंजीनियरिंग करने में या मेडिकल करने में, फिर भी हम बंसल क्लासेज या फिर एलएन में कोटा भेजते हैं और वहां जाके वो बच्चा डिप्रेशन में पहुंच जाता है और वो फिर आत्महत्या करता है। मैं सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने जीवन के फैसले अपने इंटरेस्ट पर निर्भर करते हैं। देखो, हमारे सभी उनमें जो शास्त्र हैं उनमें लिखा हुआ है, हर व्यक्ति ने जो कलाएं होती हैं वो 16 कला होती हैं, 16 कॉम्पिटेंसीज होती हैं। उन 16 में से किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्टर बन सकता है, कोई जर्नलिस्ट बन सकता है, कोई मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हमारे जीवन का पूरा अभिन्न अंग जो होता है ना, जो उसे हम माँ बाप को समझाने की आवश्यकता कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है जब हमारा इंटरेस्ट का बात नहीं होती और फिर हमारे को यही है कि तुझे तो ये काम करना है। आप ये मान के चलिए कि हर फील्ड में आपको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंजीनियरिंग में जाने के बाद में अच्छी नौकरी मिलेगी या मेडिकल में जाने के बाद ही अच्छा आप कमा पाएंगे। ये जो आपने पूछा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपको जो भी काम करना है, डिप्रेशन की हालत तब आती है जब आप अपने मन स्थिति के विरोध में, अपनी साइकोलॉजी के विरोध में काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना और क्रिकेट ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपका सचिन तेंदुलकर बनना निर्धारित है। अगर आपकी एक्टिंग करना हॉबी है और फिर वही आपका प्रोफेशन है तो अमिताभ बच्चन तो बनोगे। ठीक वैसे ही अगर आपको ये लगता है कि मेरी हॉबी जो है वो सिविल सर्विस की तरफ है, रुझान है इसका, और वो करें तो वो करें। आपको पॉजिटिव रहने की है जरूरत है। जिंदगी में सिर्फ एक आईएएस ही नहीं होता या एक स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम अच्छा कर सकते हैं। बस मन की आवाज सुनो। जिस दिन आप अपने मन की आवाज सुनोगे, मैं आपसे फिर कहूंगा सभी बच्चों से कि अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करने से पहले 3 इडियट फिल्म जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत मोटिवेटिंग है। मैंने आज तक इसको कम से कम 5-6 बार इस फिल्म को देख चुका हूं कि किन हालात में हम आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं होता है कि रट्टा मार के, हमारी एजुकेशन सिस्टम में रट्टे का बहुत बड़ा वो रहता है, परंतु आपको ये सब चीजें देखने की है। बी पॉजिटिव, निराशावादी मत बनिए, आशावादी रहिए और अपने जो संकल्प है, जो गोल है, उस पर काम करिए। कीर्ति काबरा, समझ में आया है बेटा आपको? जी सर, थैंक यू। आपने जो प्रश्न पूछा है वो सर ने पूरी तरह जवाब दिया है। दूसरी बात, पर्टिकुलर उसमें एक सवाल में आपने और मर्ज किया था कि बढ़ती बेरोजगारी, और एक आपने कहा था कि पेपर लीक भी कहा था आपने अभी, है ना? तो बेटा दिक्कत क्या है कि उसमें मैं तो सर हमारे मार्गदर्शक हैं, और मैं ये कहूँगा बेटा, ये बात हम जब एग्जाम देने बैठते हैं ना तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी पोस्ट है, वैकेंसी है, पास तो उतने ही लोग होंगे। और मान लो 25 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए और पोस्ट की सर 1000 ही है, तो 1000 ही पास होंगे। तो ये भी आपको याद रहे कि हमें असफलता भी मिल सकती है, तो उसकी दूसरी चुनौती के लिए तैयार रहें। और ये एक अलग से टॉपिक जब क्लास चलेंगी उस समय पर ये बहुत डेप्थ में आप पढ़ेंगे। और ये जो एक पहले इंडिया प्रोग्राम में या हमारी पूरी टीम संचालित कर रही है,
इसके पीछे की कहानी भी कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है। जिस दिन शुरू होगा उस दिन एक आप अध्याय देखेंगे, एक नाट्य के रूप में ये प्रस्तुत किया जा रहा है। उस दिन जिस दिन ये सीएम साहब शुरू करेंगे उस दिन हमने एक पूरा एक्ट तैयार किया है इस पर, तब ये मार्मिकता से हम प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि सर क्या होता है, एक बच्चा 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस भरता है कोचिंग में, दिल्ली जाता है, जयपुर आता है, और बच्चे को ये पता नहीं होता कि माँ बाप ने खेत रख दिया है गिरवी या सर जेवर रख दिए हैं जी। और जब वो पता चलता है कि मेरे फेल होने से मेरे परिवार के छोटे बहन भाइयों का जीवन भी दाव पे लग गया, खराब हो गया, तब वो अवसाद में आकर के फिर वो कई बार ऐसे भी आत्महत्या कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अब डिप्रेशन होता ही वही है जब आपके मन की स्थिति उसके अनुकूल और नहीं अब जब जैसे मैं जो प्रयास कर रहा हूँ पूरी, मैं तो गलती से बोल गया, मैं नहीं तो हमारी पूरी टीम जो बच्चे सब मिलकर के एक पर इंडिया और इतने ऑफिसर्स लोग लगे हुए हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रहे, ना पैसे का दबाव हो, ना जॉब का दबाव हो, ना परिवार का दबाव हो, क्योंकि हम नष्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे, बस प्राप्त करने के लिए हमारे पास है। तो सर जो कह रहे हैं ना, निष्पक्ष होकर के आप पढ़ें, और सर की वजह से तो हमें इतना बेटा मोटिवेशन मिला है कि आप देखिए कि सर ने बताया था ना कि मैं गांव से निकला, अभी आपने लाइन सुनी सर की कि जो बच्चा गांव से निकला और कहां पहुंचा, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है ना कि, और हमें डिप्रेशन जाना नहीं है। समझ में आ गया है? यस सर, चलो, थैंक यू कॉलेज कौन सा है आपका? सर। गवर्नमेंट कॉलेज देवली। देवली टोंक है सर, टोंक से है। तो अभी कौन कौन आपको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को घर पे? अभी लाइव में आपके साथ कौन कौन है? आप अकेली देख रही हैं या और भी लोग हैं? सर पापा भी है और मम्मी भी है, पर वो थोड़ा सा दूर है क्योंकि इसमें हमारे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अच्छा। आवाज भी कट कट के आ रही है, मुझे वापस यूट्यूब पे आपका वो देखना पड़ेगा। अभी सर ने आंसर दिया, मुझे सही समझ में नहीं आया सर, बहुत नेटवर्क इशू पर भी सर जाके देखी क्लास पर से ठंड के मारे नीचे आना पड़ा। देखो सर, ठीक है बेटा, आगे दोबारा जुड़ेंगे हम, अच्छा लग रहा है, और मेहनत करते रहिए बेटा, है ना? जल्दी कक्षाएं शुरू होंगी फिर। ओके, जय हिंद।